अच्छा, अभी इतना जेनरिक मेथड समझ में आए और इनका यूज करके अब आप लोगों ने टेस्ट केस ऑटोमेट किया। तो उसमें गेट टेक्स्ट का, इनेबल्ड का, ये सब सारी चीजें वैलिडेट की होंगी। अब आपके पास जो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट बन रही होगी पहले से ज्यादा क्लियर बन रही होगी, है ना, और बहुत छोटे में बन रही होगी, है ना। इस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है, कल को चेंजेस आएंगे तो आपको मैनेज करना भी क्या होगा, इजी हो। अगर एप्लीकेशन में कुछ ऐसे चेंजेस आए, ध्यान देना, ऐसे चेंजेस जो मास लेवल पे चीजों को इंपैक्ट कर, मास लेवल पे मतलब जैसे हमने कहा कि एप्लीकेशन में सेंड कीज ही सही से काम करना बंद कर दे मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स के। भाई देखो, ये एप्लीकेशन है, तुमको एक ये यूआई दिख रहा है ना, किसी का भी। अब कई बार क्या होगा कि जो ये यूआई होगा क्या होगा, चेंज कर देंगे। जो ये यूआई होगा किसी का, भाई डिजाइनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें काम करना बंद कर देगी। मतलब होता है सेलेनियम पे वो चीज वैसे डायरेक्ट नहीं चले। बता तो रहे, एक सिंपल सा एग्जांपल कि सेंडकीज में इशू आने लगा। पहले सेंडकीज नॉर्मली चल रहा था, लेकिन बाद में ये होने लगा कि भैया सेंडकीज से काम नहीं बन रहा है, या तो एक्शन वाला सेंडकीज करो तब काम चल रहा है, या फिर क्लिक कर पहले उसके ऊपर और फिर सेंडकीज करो तब काम कर रहा है ना। इस तरह के साथ तुम्हारे साथ इशू, इस टाइप का कोई चेंज होगा तो भाई, अब अगर सेंडकीज को डायरेक्टली यूज कर लिया होता तो तुम परेशान हो जाते, लेकिन उसको एक मेथड के अंदर डाल के फिर जगह जगह यूज कर रहे हो, तो कल को चेंज करना होगा तो एक जगह। ये याद रख लो। कभी कई बार ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो मास लेवल पे आती है। मतलब एप्लीकेशन में ऐसा नहीं एक जगह आ रहा है, दो जगह आ रहा है। अगर एक जगह दो जगह आए तो अलग चीज है। कोई चीज ऐसी होगी कई बार कईयों के साथ सेम हो रहा, नॉर्मल क्लिक पता चला 50% एलिमेंट के लिए काम नहीं कर रहा, अब उनको 50% को ढूंढना, उनके लिए अलग करना, ये सब तो परेशान हो जाओगे ना। जेनरिक मेथड रहे, तुमने लगा दिया कि भाई ऐसे कर। क्लियर है? तो ये देखो तुम्हारा लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे टेस्ट केस ऑटोमेट किया, ठीक है। लेकिन एक चीज देख रहे हो, हमने यहाँ जो चीजें ऑटोमेट की हैं, ध्यान देना इस बात पे कि जो चीजें ऑटोमेट की हैं हमने, देखो वेब ड्राइवर यूटिल डॉट करके मेथड कॉल कर रहा है ना। हम क्यों कॉल कर पा रहे हैं, हम क्लास का नाम लिख रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं, क्योंकि चीजें कैसी हैं, स्टैटिक। इतना तो सबका दिमाग काम कर रहा है ना कि भैया सारी चीजें क्या है, स्टैटिक है। इसीलिए इनको कॉल करने के लिए क्लास का नाम लिखना होता है, डॉट लगाना होता है, और मेथड क्या करना होता है, कॉल करना होता है, ठीक है। ये जो ड्राइवर है ये भी क्या है, स्टैटिक है। तो जरा नॉन स्टैटिक कर दे। नॉन स्टैटिक अगर ये हो गया, ध्यान से देखो सब लोग, दिमाग खुला रखे, अगर ये नॉन स्टैटिक हो गया तो हर जगह ड्राइवर यूज किए हो ना, हर जगह एरर आ रही है कि नहीं। इसीलिए इसे भी क्या रखना पड़ेगा, स्टैटिक ही। सॉरी, ये जो है हमने इसको, ये स्टैटिक से क्या कर दिया, नॉन स्टैटिक कर दिया ना। अब जितने मेथड हैं सबके अंदर एरर आ रही है, क्योंकि सिंपल सा रूल है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं किया जा सकता। ये एकदम शुरू की क्लास में बताया गया, ठीक है। तो इसलिए अब आप स्टैटिक को नॉन स्टैटिक ऐसे नहीं कर सकते, पहली चीज, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो ड्राइवर वेरिएबल बनाया है हमने, क्या बनाया है, स्टैटिक। अगर हम स्टैटिक ही रहने दें तो इससे क्वेश्चन ये उठता है कि नुकसान क्या है, हम क्यों स्टैटिक से इसे क्या करें, नॉन स्टैटिक। मेमोरी का नहीं, मेमोरी का नहीं, ऐसा नहीं है सर, इसका एक ही कॉपी रहती है। हाँ, तो हम एक पेन पे एक ही ब्राउज़र पे काम कर सकते हैं, मल्टीपल पे काम करना हो सकता। भाई तुम ही सोचो, कई बार तुम ऑटोमेशन ही ऐसा रहेगा कि एक ऑटोमेशन करने के लिए 2 ब्राउजर लॉन्च करने। जैसे मान लो हम टेस्टिंग कर रहे हैं जीमेल पे, हमें ये टेस्टिंग करनी है जीमेल से दूसरी मेल्स पे मेल जाती है या नहीं, ठीक है। फिर वहां से हम रिप्लाई भेजते हैं तो यहाँ आता है या नहीं। तो हम चाहते हैं कि पहले एक ब्राउजर लॉन्च करके जीमेल पे लॉगिन करें,
इसके बाद फिर किस पे लॉग इन करें, जैसे दूसरी मेल है, मान लो हॉटमेल है, ठीक है, फिर दूसरा किस पे कॉल करें, हॉटमेल को ब्राउजर लॉन्च करें, उसमें हॉटमेल का लॉगिन करें, फिर यहाँ पे जीमेल से एक मेल कंपोज करें और कहाँ भेजें, हॉटमेल पे, और फिर हॉटमेल से एक रिस्पॉन्स लें, फिर वो रिप्लाई करवाएं, वो कहाँ चेक करें, जीमेल पे, कि हाँ मेल आ जा रही है कि नहीं। जैसे जीमेल जैसे एप्लीकेशन है, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, दुनिया भर के ऐसे बहुत से वो है ना मेलिंग के, तो भाई जब टेस्टिंग होती है तो ये चेक होता है ना। मान लो यही सिनेरियो हमें टेस्ट करना है, तो अब तो तुम्हें क्या करना है, 2 ब्राउजर लॉन्च करने हैं, या फिर ये सिनेरियो ये ऑटोमेट करना है कि तुम्हारे एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी है, रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आजकल देखो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तुमको कहते हैं कि तुम्हारी मेल आईडी पे एक लिंक आया होगा, है ना, तुम्हारी मेल आईडी पे क्या आया होगा, लिंक आया होगा, जाओ उस मेल आईडी पे अपने लिंक को क्या करो, क्लिक करो, तब अपने आप ये लॉगिन हो जाए, और इसके बाद फिर इसमें काम करो। तो दोनों की जरूरत है ना एक ही टाइम पे। अब समस्या ये आएगी, जरा ऐसा कोई टेस्ट केस हो, मान लो इसी इसमें आजकल रजिस्ट्रेशन में तो लगभग हर जगह ये फंक्शनैलिटी मिलती है कि या तो तुमको ओटीपी भेजेंगे या तो फिर क्या भेजेंगे, एक मेल भेजेंगे। तो मान लो पब्लिक, एक टेस्ट केस है, पब्लिक वाइड, और नाम क्या रख देते हैं इसका, वैसे देखो इसको लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर नहीं रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, अलग रखेंगे। मान लो इसी वी टाइगर में एक और वो है क्लास है, इसका नाम रख देते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन, हाँ हाँ टेस्ट स्क्रिप्ट्स। मान लो रजिस्ट्रेशन के 2-3 टेस्ट केस तुमने लिखे हैं, एक आध पॉजिटिव लिखा है, एक आध क्या लिखा है, निगेटिव, ठीक है, और निगेटिव जब है तो तुम ये वेरीफाई करते हो कि गलत चीज डालें तो मैसेज आ जाए कि भैया फलाना चीज क्या है आप नहीं डाले हो, या ये गलत है, इस वजह से रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। चलो इसको क्या कर दें, और सॉरी, चलो ऐसे बना भी देते हैं, यहां भी एक मेथड बन जाए। इस मेथड का नाम क्या रखें, इसका नाम रख देते हैं क्या, मान लो वैलिड रजिस्ट्रेशन, ठीक, ये क्या हो गया मेरे का नाम हो गया। ऐसे देखो लीड्स वाले ही बनाए हैं ना, लीड्स वाले चला कैसे रहे हम, एक हमने और कोई क्लास बनाई होगी ना, एक क्लास हमने बनाई होगी जिसका नाम क्या होगा, रनर। मान लो रनर के अंदर ही हम ऑब्जेक्ट बना के जिस टेस्ट केस को रन करना है हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो अगर न्यू रजिस्ट्रेशन टेस्ट स्क्रिप्ट, देखो रनर का क्या मतलब है, देखो अलग अलग टेस्ट केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल के लिए, सब मॉड्यूल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे लीड्स के टेस्ट केसेस हैं तो लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट नाम की क्लास बना दिए, उसके जितने टेस्ट केस हैं उतने क्या बना दिए, मेथड बना दिए। ऐसे ही सेम कहाँ किए, रजिस्ट्रेशन के लिए भी करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड टेस्ट केस होंगे तो रजिस्ट्रेशन के क्या बना लेंगे, क्लास बना लेंगे, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन की जो मेरे मेथड्स जो टेस्ट केसेस हैं उनके लिए अलग अलग क्या बना लेंगे, मेथड बना लेंगे। अब चलाएंगे कैसे दोनों को, अभी के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता है कि एक क्लास बना लो जिसका नाम क्या रख लो, रनर, और रनर के अंदर रख लो मेन मेथड, जिसको रन करना हो उसका ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल कर लो। भाई देखो जैसे अगर रजिस्ट्रेशन वाला करना है तो रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ। भाई क्यों ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि चीजें कैसी हैं, नॉन स्टैटिक, जो हमने टेस्ट केसेस वाले मेथड्स बनाए टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर ये सारे क्या हैं, नॉन स्टैटिक। अगर ये स्टैटिक रहते तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली कॉल कर देते, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं रेग टीएस करके, वेरिएबल का नाम रेग मतलब रजिस्ट्रेशन और टीएस मतलब टेस्ट स्क्रिप्ट। ऐसे शॉर्टकट में अपने हिसाब से नाम रख दिए, और अब रेग टीएस डॉट किया। अच्छा अभी मेथड नहीं बनाया, बनाया है ना, वैलिड ना, वैलिड रजिस्ट्रेशन, ये टेस्ट केस कॉल कर,
ऐसे ही एक और टेस्ट केस है, उसमें मान लो इनवैलिड रजिस्ट्रेशन, उसको भी चलाना हो तो क्या करेंगे, उसको भी कॉल कर ले। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका लीड्स वाले टेस्ट केस कॉल रन करने हैं तो क्या लिख दें, न्यू लीड्स, और इसको लिख देते हैं लीड्स, उसका नाम रख देते हैं लीड्स टीएस, क्या रख देते हैं, वेरिएबल का नाम, और लीड्स टीएस डॉट वहां मेथड क्या बनाए, वेरीफाई क्रिएट। ऐसे और होंगे तो और कॉल कर लेंगे, अभी एक एक बनाए हैं तो इसलिए एक एक कॉल कर रहे हैं। अब यहां से क्या करोगे, तुम रन करोगे तो भाई मेन मेथड चलेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बना के मेथड्स क्या करेगा, कॉल करेगा। ये तो आसान सी बात है ना। और इसके बाद लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट के ये स्क्रिप्ट है यहाँ जहां हमने ऑटोमेशन कर रखा है। ठीक, इनको यूज करने के लिए, इनको चीजों को करने के लिए हमने क्या बना रखे हैं, जेनरिक मेथड, और सारे मेथड्स कैसे हैं, स्टैटिक है, इनको हम कॉल करते हैं। अब मान लो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए करना है तो क्या करें भाई, हो सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए हम पहले क्या करें, पहले ब्राउजर लॉन्च करें। देखना जरा, हम तो कहेंगे इतना काम तो क्या होगा, सेम होगा। देखो भाई होगा कि नहीं होगा, मान लो रजिस्ट्रेशन करना है तब भी हो सकता है हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो एक्सटेंट रिपोर्ट बनानी है तो एक्सटेंट रिपोर्ट का ये ऑब्जेक्ट बनाओगे, और फिर क्या करोगे, ब्राउजर क्या करोगे, लॉन्च करोगे, और फिर इसके बाद इम्प्लिसिट वेट सेट कर रहे हो, चलो ठीक कर रहे हो, इसके बाद क्या कर रहे हो, ओपन यूआरएल। ठीक, यहां पे मान लो इसका यूआरएल खोल रहे हो। अब तुम्हें ये करना है कि जब तुम रजिस्ट्रेशन वी टाइगर पे कर रहे हो तो मेल जा रही हो सकता है कहाँ, जीमेल, जो तुम जीमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए हो उस पे जा रही है क्या, मेल। तो तुम्हें क्या करना है, ये करना है पहले अच्छे इस पे, और इसके अब देखो अभी यहाँ तो बस ओपन यूआरएल लिखा हुआ है ना, मान लो यहाँ हम 10 स्टेप और लिख दें, कितने स्टेप, 10। ऐसे ही जेनरिक मेथड कॉल करके क्या कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, और क्या होता है, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, एड्रेस मांगेगा, 7-8 चीज मांगेगा, तो 7-8 लाइन लिखेंगे कि नहीं, बोलो ये बात सबको समझ आ रही है नहीं। यहाँ 10 स्टेप वही होंगे, वेब ड्राइवर यूटिल डॉट सेंड कीज फलाना, डॉट क्लिक फलाना, डॉट सेंड कीज, ऐसे ऐसे करके, और या फिर ड्रॉप डाउन होंगे, हो सकता है अपना सिटी सेलेक्ट करने को बोले, कंट्री सेलेक्ट करने को बोले, तो सब ड्रॉप डाउन रहता है ना, तो ये तो ऑटोमेट कर ले जाओगे। मान लो 10 स्टेप इसमें लिख दिए तुमने इस टेस्ट केस में, अभी वी टाइगर में कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, अगर यार इस टेस्ट केस को हम किसी और के लिए ऑटोमेट करके देख लो, जीमेल के लिए, तो जीमेल में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तो उसमें क्या करोगे, इतना कुछ करोगे, बस यहाँ यूआरएल इसकी जगह डालोगे क्या, जो रजिस्ट्रेशन का जीमेल का यूआरएल होगा रजिस्ट्रेशन पेज का, वो डालोगे, सीधे यहाँ क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे। पहुंच जाने के बाद जीमेल में जाओ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो, सबका एक्सपाथ क्या होगा तुमको मिल जाएगा। और इसके बाद फिर जैसे तुम्हारे जेनरिक मेथड है क्लिक सेंड कीज, इनका यूज करके, क्लिक सेंड कीज इनका यूज करके तुम क्या कर सकते हो, हाँ फिर सब कुछ जैसे ऐसे। तो इतनी बात समझ आ रही है। इसके बाद लेकिन हमें क्या करना है, फिर से ब्राउजर लॉन्च करना है कि नहीं, एक दूसरा ब्राउजर, हमें पहला बंद नहीं करना है, वी टाइगर वाला बंद, या जो भी रजिस्ट्रेशन वाला है जीमेल का वो बंद नहीं करना है। मान लो हमें दूसरे उस पे जाकर क्या करना है, चेक करना है कि वहां उसके रजिस्ट्रेशन का क्या आया होगा, लिंक आया होगा, जाओ उस लिंक पे क्या करो, क्लिक करो, या हो सकता है वहां पे तुम्हारी मेल पे क्या आई हो, ओटीपी, मेल पे ओटीपी आई हो, निकाल सकते हो कि नहीं, अरे यार लॉगिन करो, जो ओटीपी होगा उसका भी तो क्या होगा, एक्सपाथ होगा ना, ऑटोमेट कर दो, गेट टेक्स्ट करो, उसका ओटीपी उठा लो, और उस ओटीपी को तुमको फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, कहीं पे इनपुट करना, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो तुम्हें काम क्या है, एक ब्राउजर और लॉन्च करना है, मान लो एक ब्राउजर क्या करना होगा, और लॉन्च करना होगा, क्रोम ही कर रहे हो, और उसका यूआरएल होगा अब क्या, gmail.com। ठीक, अब gmail.com पे जाओगे, अब फिर क्या स्टेप लिखोगे, फिर कह रहे हैं 10-12 स्टेप लिखोगे, किस चीज के, कि वही कि लॉगिन करोगे, फिर इसके बाद क्या करोगे, मेल सर्च करोगे,
मेल क्या करोगे, सर्च करोगे, फिर मेल को क्या करोगे, ओपन करोगे, और फिर क्या करोगे, ओटीपी मान लो गेट टेक्स्ट करोगे, ये करोगे ना, बोलो। और इसके बाद एक वेरिएबल में ले लोगे, फिर उसका क्या करोगे, फिर ये जो पहला वाला ब्राउजर है जो ओटीपी का इंतजार कर रहा है, जो ओटीपी एक वेरिएबल में मिला है, उसको सेंड कीज करवा दोगे कहां, पहले वाले के अंदर। तो फिर से वो यूज करोगे ना, वेब ड्राइवर यूटिल। ये कहां हो रहा है, देख याद रखना, ये हो गया तुम्हारा भाई कौन सा ब्राउजर, फर्स्ट ब्राउजर, मान लो जिसमें क्या ओपन है, वी टाइगर रजिस्ट्रेशन, ठीक, चलो जो भी है, ठीक है, वी टाइगर रजिस्ट्रेशन। ये दूसरा ब्राउजर है, सेकंड ब्राउजर, इसमें क्या कर रहे हो तुम भाई, जीमेल, इस पे क्या कर रहे हो, सेकंड ब्राउजर पे क्या कर रहे हो, जीमेल खोल रहे हो। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तीसरा काम ध्यान से देखना, फिर तुम्हें आएगा, फिर क्या, तुम्हें अब क्या करना है, फिर से कहां जाना है, फर्स्ट ब्राउजर, क्योंकि वहीं तुम्हें ओटीपी डालनी है ना। तो क्या हो गया भाई, देखो ध्यान से, गो टू, हाँ, फर्स्ट ब्राउजर, ठीक, गो टू फर्स्ट ब्राउजर। और मान लो यहां फिर वही वेब ड्राइवर यूटिल डॉट की और मेथड क्या कॉल कर दिए, सेट नहीं, क्या नाम रखना है हमने, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। तो उसका दे दिया भैया एक्सपाथ, किसका, उसका एक्सपाथ दे दिया, बता दिया क्या है, ये एक्सपाथ है, और लो भाई एक्सपाथ है, और तीसरा क्या मांगता है, ये वैल्यू, और वैल्यू वही जो वेरिएबल में आया होगा, दूसरे ब्राउजर से हमने फेच किया होगा, वही कहां डाल देंगे, तीसरे उसमें, मान लो कुछ भी वैल्यू आ गई, और इसके बाद क्या होगा, और एलिमेंट नेम होगा, मान लो होगा इसका नाम क्या है, ओटीपी टेक्स्ट बॉक्स। बढ़िया है, ऐसे ही होगा, कुछ और होगा, 10 steps ऑन वी टाइगर। वो किस लिए है, जो रजिस्ट्रेशन में यूजर नेम पासवर्ड सब डालते हो ना, सॉरी यूजर, हाँ, जो यूजर नेम बनाना चाहते हो, जो पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर, ये सब डालोगे तो 8-10 लाइन लगेगी ना। और फिर इसके बाद क्या करोगे, रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, तो फिर ओटीपी वहां होगी, जाके उसकी ओटीपी रीड करके, फिर ओटीपी का एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके अंदर क्या करोगे, उसको फिलअप करोगे, और फिर ओके बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद कहां पहुंच जाओगे, तो तुम्हारा भी टाइगर पे लॉगिन हो जाएगा। तो लेकिन तुम्हें कहां जाना है, पहले ब्राउजर पे काम करना है, फिर दूसरा खोलना है, फिर वापस कहां काम करना है, पहले में, है ना। यही समस्या है। समस्या ये है कि जब वेब ड्राइवर यूटिल डॉट लॉन्च ब्राउजर चलेगा तब क्या होगा, बोलो, एक ब्राउजर लॉन्च होगा। जब ब्राउजर लॉन्च होगा, लेकिन ध्यान से देखो, लॉन्च ब्राउजर जब चलता है तो क्या होता है, लॉन्च ब्राउजर जब चलता है तो ये देखो ड्राइवर है, एक ड्राइवर नाम का जो ऑब्जेक्ट, एक देखो ड्राइवर नाम का एक वेरिएबल है जो कि कैसा है, स्टैटिक है। ध्यान से तो समझना सब लोग, कैसा है, स्टैटिक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्रोम वहां भेजा है तुमने, तो ये कंडीशन कौन सी मैच करती है, क्रोम वाली। और जब क्रोम वाली कंडीशन मैच करती है तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्रोम ड्राइवर, और वो ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। तुम्हारा एकदम साफ दिख रहा है कि नहीं सबको। अब इसी बात का हम पहले फायदा उठा रहे थे कि मान लो अगर अगली लाइन चलनी है, वेब ड्राइवर डॉट जैसे सेट इम्प्लिसिटली वेट, इसको भी जरूरत है किसकी, ड्राइवर की। तो उसी ड्राइवर को ये भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है, पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज। तो हमारे लिए चीजें बहुत क्या हो गई थी, आसान हो गई थी। ड्राइवर का आर्गुमेंट भेजने से हम क्या गए थे, बच गए थे। शुरू में हमें भेजना पड़ रहा था फालतू हर बार ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, लेकिन अब हमें भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन समस्या भी यही है छोटी सी, ये तो चलेगा, मान लो कहां गया ये तो चलेगा, लेकिन जब 10 स्टेप के बाद क्या करोगे, दूसरा ब्राउजर लॉन्च करोगे। ध्यान से समझना, दूसरा ब्राउजर लॉन्च होगा तो लॉन्च ब्राउजर मेथड चलेगा कि नहीं चलेगा। ये ड्राइवर वेरिएबल है ना,
ध्यान से समझना, एक ऐसा वेरिएबल है, ड्राइवर है ना, स्टैटिक है ना, इसके पास पहले क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट था ना, जो काम कर रहा था किस पे, वी टाइगर पे। तुम अब क्या कर रहे हो, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसपे तुम्हारा प्लान है हम खोलेंगे क्या, जीमेल। उसका ऑब्जेक्ट भी बना के कहां डाल रहे हो, ड्राइवर पे। ड्राइवर तो स्टैटिक वेरिएबल है ना, स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी होती है ना, तो उसी के पास पहले उसका ऑब्जेक्ट था, इसके बाद किसका डाल दिया तुमने, जीमेल वाले का डाल दिया, जीमेल वाले का ले लिया। जीमेल वाले का काम भी ये, ध्यान से देखना, यहां तक करने में कोई दिक्कत इसे नहीं आएगी। लेकिन जब तुम इससे कहोगे कि जाओ पहले ब्राउजर पे, तो ये बेचारा जा नहीं पाए, क्योंकि जो पहले ब्राउजर खुला था उसका जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना था वो तो खत्म हो चुका है। क्योंकि देखो लॉन्च ब्राउजर यहां 2 बार चल रहा है, ऑब्जेक्ट कितनी बार बनेगा, 2 बार। भाई लॉन्च ब्राउजर के अंदर जाके देखो 2 बार भाई न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं। तो सीधी बात है कि अगर ये 2 बार कॉल किया जाएगा तो ये 2 बार ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट डाला तो जाएगा एक ही वेरिएबल के ऊपर, वो तो स्टैटिक वेरिएबल है, वो क्या करेगा, पहला लेगा, पहले पे काम करेगा, दूसरा लेगा तो पहला छोड़ देगा ना, और जब पहला छोड़ देगा ना तो गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देगा, हटा भी देगा। ये तो नया वाला ले लेगा ना, अब जो काम करेगा ये नए वाले पे करेगा। तुम चाहते हो कि नहीं अब जाओ फिर कहां, पुराने वाले पे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसे एप्लीकेशन ऑटोमेट करने पड़ते हैं जहां 2-2 3-3 लॉगिन कर, 2-2 3-3 ब्राउजर ओपन करने पड़ते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन कॉल सेंटर्स के, कॉल सेंटर में जब तुम कॉल करते हो तो क्या करते हैं, कभी एक आदमी बात करता है, फिर वो इस डिपार्टमेंट में भेजता है, फिर अपने मैनेजर को तुम्हारे पास भेजता है, तो पूरा प्रोसेस है कि नहीं भैया, इसकी भी टेस्टिंग होती है ना, मैनुअल भी होता है, ऑटोमेशन भी होता है। कॉल लगाने के लिए वर्चुअल कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे ही कॉल लगाया जाता है, वहां कॉल उठती है, तो वहां क्या करना पड़ता है, एक सिनेरियो में जैसे कौन वो होता है, पता चला तुम्हारा जो कॉल सेंटर का एजेंट जो बात कर रहा है वो है, उसका सीनियर है, वो है, सभी लोग कई बार वो उसको ट्रांसफर करता है, वो तो ऐसे सिनेरियो टेस्टिंग करने के लिए करना पड़ता है। जानते हो 3-3 ब्राउजर क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, एक में लॉगिन करते हैं किसके हिसाब से, और एक करते हैं एजेंट लॉगिन, दूसरा एक सुपरवाइजर लॉगिन, तीसरा हो सकता है क्या, मैनेजर लॉगिन, ठीक, या एक्सपर्ट लॉगिन, ऐसे 3-4 क्या होंगे लॉगिन। तब देखना होगा ना, इसको कॉल जाए, ये फिर अपनी कॉल को क्या करे, वहां फॉरवर्ड बटन होगी, वो उसका नाम डालेगा तो फॉरवर्ड होकर कॉल कहां आ जाएगी, वहां उसके सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, रिंग बजने लगेगा। सोचते हो कैसे काम करते हैं कॉल सेंटर, जैसे तुम फोन कर रहे हो, तुम्हारी फोन, तुमने तो उस एजेंट से बात की, और वो एजेंट के फोन पे थोड़ी फोन आ रहा है, वो सिस्टम के सामने बैठा हुआ है, कान पे हेडफोन लगाया हुआ है, और फोन यही बज रहा है, यही रिंग करने लगेगा। उसके साथ उसका भी एक सॉफ्टवेयर होगा, एक कोई वेब एप्लीकेशन होगा, फिर वो अपनी कॉल को क्या करता होगा, वहां पे फॉरवर्ड बटन होगी, ट्रांसफर बटन होगी, क्लिक करता होगा, दूसरे किसी अपने सुपरवाइजर या उसका नाम सेलेक्ट करता होगा, ओके करता होगा, तुरंत कॉल फॉरवर्ड होके उसका जो सुपरवाइजर बैठा होगा उसके यहाँ घंटी क्या करने लगती होगी, बजने लगती होगी, फिर वो उठाता होगा, वो कनेक्ट करता, ऐसे होता है। तो उसमें तो बड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस होते हैं। मान लो ऐसी टेस्टिंग करनी है तो 3-3 यूजर एक साथ क्या कराने पड़ेंगे, लॉगिन कराने पड़ेंगे ना, एक सुपरवाइजर लॉगिन भी होगा, एजेंट लॉगिन भी होगा, एक्सपर्ट लॉगिन भी होगा, किसी सिनेरियो में ये भाई, जैसा देखो टेस्टिंग का क्या मतलब है, जैसा रियल सिनेरियो में हो सकता है वैसा हम पहले ही करके देख लें कि वो चीज काम कर रही है कि नहीं। टेस्टिंग का मतलब यही है कि भैया ऐसा ना हो कि कस्टमर उसको टेस्ट करे, तुम पहले ही देख लो कि वो चीज सही काम कर रही है कि नहीं, ये सिनेरियो भाई। और आपको टेस्टिंग का मतलब है कि सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ती है कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, आपको यूजर के हिसाब से सोचना पड़ता है कि यूजर क्या क्या कर सकता है। तो ऐसा सिनेरियो आएगा तब भी 2-3 ब्राउजर खोलने पड़ेंगे ना, कभी यहां से ट्रांसफर होगी, फिर वहां जाएगी, फिर वहां से कट होगी, वो कहीं और करेगा, तो 2-3 ब्राउजर क्या होंगे, खुलेंगे, इस पे काम करना है, उस पे काम करना है, फिर इस पे वापस जाना है, इस तरह की झंझटें हैं। और ये तुम्हारा इस अप्रोच से हो नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने क्या किया है, जेनेरिक मेथड तुम यूज कर रहे हो। जेनेरिक मेथड तुमने क्या बनाया है, सारे स्टैटिक। क्यों बनाया, क्योंकि ड्राइवर भाई स्टैटिक बनाया, अब यूज करना तुम्हारे लिए बहुत क्या है, आसान है। स्टैटिक यही तो अच्छा होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और क्या करो, सीधे कॉल कर लो। लेकिन समस्या यहाँ है, 2 ब्राउजर लॉन्च होंगे तो 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे ना,
लेकिन इनको होल्ड करने वाला वेरिएबल कैसा है? स्टैटिक। तो उसकी तो एक ही कॉपी होगी ना। जब इसी में 2 ऑब्जेक्ट, पहला डालोगे फिर दूसरा डालोगे, तो दूसरा ले लेगा, पहला क्या करेगा? छोड़ देगा, खत्म। अब तुम थोड़ी ना पहले को यूज कर सकते। अब इसका सोल्यूशन छुपा है। ये चीज तो मैंने शुरू में भी बताई थी। इस चीज को क्या बनाने में? नॉन स्टैटिक। क्योंकि स्टैटिक चीजों की क्या होती है? एक कॉपी होती है ना। लेकिन अगर हम इसी को क्या बना दें? नॉन स्टैटिक। ध्यान से समझना, ये देखो, अब इसी को हम क्या बना दें? नॉन स्टैटिक। तो अब इसकी एक कॉपी नहीं है। इस वेब ड्राइवर यूटिल क्लास का जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी कॉपी ड्राइवर की रहेगी। यही होता है ना नॉन स्टैटिक वेरिएबल। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी इसकी रहेगी। बोलो, अब सोचो अगर ऐसे ये नॉन स्टैटिक बन जाए, ध्यान से समझना, अगर ये ऐसे वेरिएबल क्या बन जाए? नॉन स्टैटिक बन जाए, तो अब इसका बेनिफिट यहां देखो, जहां तुम टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, ये देखो, अब ऐसे नहीं कॉल करोगे। अच्छा, तब फिर क्या होगा? तुम न्यू करके क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। और चाहिए बताओ, जब ये नॉन स्टैटिक बन जाएंगे, ध्यान से देखना, ये जब नॉन स्टैटिक बन जाएंगे, तो अब ये मेथड से एरर दे रहा है ना, क्योंकि स्टैटिक लोग नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक बनने का फायदा क्या होगा जानते हो? तुम्हें 2 ब्राउजर पे काम करना है ना, एक जीमेल पे और एक वीटाइगर पे। तुम बनाओ ऑब्जेक्ट किसका? तुम बनाओ एक ऑब्जेक्ट उसका, वेब ड्राइवर यूटिल का। तो उस वेब ड्राइवर का यूटिल जब ऑब्जेक्ट बनाओगे एक बार, तो उसके पास ड्राइवर वेरिएबल होगा कि नहीं होगा? और उस ड्राइवर के सहारे काम करो। उस पे कौन सा यूआरएल हिट करो? वीटाइगर का। फिर दूसरे ब्राउजर पे काम करना है तो ऑब्जेक्ट कैसा बनाओ? दूसरा बनाओ। न्यू वेब ड्राइवर यूटिल करके ऑब्जेक्ट कौन सा बनाओ? दूसरा बनाओ। और दूसरे में किसका करो? दूसरे का क्या करो? जीमेल की चीजें डालो। लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका भी ड्राइवर अपना अलग होगा ना। उस ड्राइवर पे किसका रहेगा? जीमेल वाले का रहेगा। और उस ड्राइवर पे किसका रहेगा? वीटाइगर वाले का। तो किसी से कोई झंझट। ये ऑब्जेक्ट डॉट का यूज करोगे तो जीमेल वीटाइगर पे काम करेगा, वो वाला का यूज करोगे तो किस पे काम करेगा? हम कहते 2 क्यों? 10 ब्राउजर एक साथ लॉन्च करके अलग अलग काम करने हो तो कोई झंझट नहीं है। ये सिनेरियो पहले भी बताया गया है स्टार्टिंग में, याद करो, जब स्टैटिक नॉन स्टैटिक पढ़ाया जा रहा था तब हमने ये बात बताई थी कि वेरिएबल्स को क्या बनाओ। जैसे हमने एग्जांपल, जब स्टैटिक से नॉन स्टैटिक लाए होंगे तो यही एग्जांपल दिए होंगे, या शायद आधार का एग्जांपल कोई बताया हो। वहां भी क्या था? आधार नंबर को हम पहले क्या रख रहे थे? स्टैटिक ना। तो फिर क्या हो रहा था? जितने यूजर थे, जितने लोग आधार बनवा रहे थे, भाई क्या हो रहा था? सबका आधार नंबर जनरेट हो रहा था। वेरिएबल था स्टैटिक। सब लोग क्या करते? उसी, भाई पहले का आधार नंबर डाले, फिर दूसरे का, तो पहले का गायब, दूसरे का बचेगा, है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या था? उसका सोल्यूशन यही था कि आधार नंबर नाम के वेरिएबल को बनाओ क्या? नॉन स्टैटिक। अब आधार क्लास का ऑब्जेक्ट जितनी बार बनाओगे उतने आधार नंबर होंगे। हर आधार के ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर नाम का एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो बस अभी झंझट खत्म। अदरवाइज स्टैटिक में वही लेके चलते हैं। अगर मान लो, जैसे हमने बताया था उस समय कि जैसे लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं, 100 करोड़ लोगों के क्या है? आधार कार्ड। तो ऐसा करना पड़ता कि 100 करोड़ क्या बनानी पड़ती? क्लास बनानी पड़ती, क्योंकि सबका आधार नंबर क्या होता? अलग अलग होता ना। और सब में लगभग सब कुछ क्या होता? सेम होता। बस एक चीज का अंतर होता कि वो आधार नंबर। और इसका छोटा सा सोल्यूशन क्या था? छोटा सा सोल्यूशन ये था कि चीज को बना देते क्या? नॉन स्टैटिक। 100 करोड़ लोग हो चाहे 200 करोड़ लोग हैं, जितने लोग आएंगे बस न्यू करके उसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और हर ऑब्जेक्ट के लिए आधार नंबर नाम का वेरिएबल अपना रिजर्व रहेगा। यही तो होता है ना नॉन स्टैटिक। जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होंगी? कॉपी होंगी। तो बस तुम्हारा भी सारा यही प्रॉब्लम छुपी थी कि इसको क्या बनाओ? नॉन स्टैटिक। लेकिन इसको बनाओगे जब नॉन स्टैटिक, तो मेथड भी अब नहीं रह सकता क्या? स्टैटिक। अब इसको भी क्या बनना पड़ेगा? नॉन स्टैटिक, क्योंकि एक नॉन स्टैटिक ही नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है। एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्यों? ये भी बताया है ढंग से कि भाई क्योंकि जो नॉन स्टैटिक चीजें होती हैं, ध्यान से देखना, ये किसके साथ रहती हैं? क्लास के साथ रहती हैं। तो ये ओपन यूआरएल किसके साथ रहेगा? क्लास के साथ। ये और ये ड्राइवर किसके साथ है? ऑब्जेक्ट के साथ। हमने पहले ही बताया है, क्लास को नहीं पता होता मेरे कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, कहां कहां बने हैं,
और इसी लेकिन ऑब्जेक्ट को ये पता होता है कि मेरी क्लास कहाँ है, लेकिन किसी भी क्लास को नहीं पता होता। किसका किसका हिसाब रखे, एक क्लास का हजारों लाखों ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। जैसे देखो वेब ड्राइवर की क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो तुम बनाते हो, तुम बना रहे हो, तुम्हारे जैसे लाखों लोग बना रहे हैं ना। अब क्या वो क्लास सोचती होगी कहाँ कहाँ मेरा ऑब्जेक्ट बना है? नहीं। एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को इसीलिए कॉल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर यही क्या हो जाए नॉन स्टैटिक, तो भैया ये भी क्या अब ये क्लास के साथ लोड होगा? ये लोड किसके साथ होगा? ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब ऑब्जेक्ट के साथ ये लोड होगा तो क्या ये लोड नहीं होगा? होगा। तो दोनों एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। एक नॉन स्टैटिक चीज एक दूसरे, भाई दो नॉन स्टैटिक आपस में एक दूसरे क्यों कॉल कर लेते हैं? दो नॉन स्टैटिक आखिर कॉल क्यों कर लेते हैं? क्योंकि दोनों नॉन स्टैटिक हैं। तो जब भी आएंगे, जब भी लोड होंगे तो दोनों होंगे ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक होगा, भाई जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोनों लोड होंगे, तो दोनों एक दूसरे को आपस में कॉल कर ही सकते हैं। लेकिन एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैटिक कहां लोड होगा? क्लास के साथ। नॉन स्टैटिक कहां होगा? ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये कैसे उसको कॉल कर ले? एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होता है। एक क्लास में चाहे जितने ऑब्जेक्ट किसको कॉल कर ले, इसीलिए ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक स्टैटिक एक जो वो है नॉन स्टैटिक, देखो एक्सटेंड टेस्ट कैसा है? स्टैटिक। इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर सकता है। ये भी बताया, रीजन वही है, सीधी सी बात। नॉन स्टैटिक किसके साथ होगा? ऑब्जेक्ट के साथ। और ऑब्जेक्ट के साथ अगर ऑब्जेक्ट बना है तो क्या बिना क्लास के बन गया होगा? पहले क्लास लोड हुई फिर क्या बना होगा? ऑब्जेक्ट बना होगा। हर जितने एक क्लास के अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाओ तो 10 के 10 उसी क्लास से तो बने हैं। 10 के 10 जानते हैं मेरी क्लास कहाँ है, क्योंकि उसी से तो बन के आ रहे हैं। उसी से तो बन के आ रहे हैं, तो वो जानते हैं मेरी क्लास कहाँ है। तो सीधी सी बात है, जब जानते हैं कहाँ है तो वो इजीली क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए एक नॉन स्टैटिक कॉल कर लेता। तो वैसे तो हमें क्या करना है? सारी चीजें क्या बनानी है अब? नॉन स्टैटिक। लेकिन नॉन स्टैटिक बनाओगे तो इसी तरह से एरर आएगी जैसे आ रही, क्योंकि तुमने सारी चीजें क्या कर रखी है? स्टैटिक। स्टैटिक बनाने का एक और नुकसान देखो, स्टैटिक बनाने का एक और नुकसान देखो, स्टैटिक बनाने का, कि स्टैटिक से एक नॉन स्टैटिक किए, अब पूरी हर जगह एरर आ रही है ना। देखो ध्यान से सब लोग, हर जगह एरर आ रही है ना, क्योंकि सारे मेथड कैसे थे? स्टैटिक। उसको तुमने स्टैटिक से कर दिया क्या? नॉन स्टैटिक। जहां जहां यूज हुआ था हर जगह क्या आने लगी? एरर आने लगी ना। ये बहुत बड़ा नुकसान है भाई। स्टैटिक को अगर नॉन स्टैटिक बनाओगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान तुम्हारे सामने दिख रहा है। लेकिन अगर कोई चीज नॉन स्टैटिक हो, तो नॉन स्टैटिक हो तो अगर कोड में कॉल किया गया होगा तो ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया गया होगा ना। और नॉन स्टैटिक से मेथड से तुम सबको क्या कर दो? स्टैटिक कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट से तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों कॉल हो सकते हैं। अगर ये सारे वेरिएबल मेथड्स पहले क्या रहे होते? नॉन स्टैटिक रहे, और ये भी नॉन स्टैटिक रहा होता। अगर हम इसको क्या करते? स्टैटिक करते। जैसे ये देखो, ये नॉन स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहा है। अगर हम स्टैटिक भी कर दें तो कोई समस्या है इसको ना? कहेगा ठीक है भाई बन जाओ स्टैटिक। देखो तुम्हारी आंख के सामने। तो नॉन स्टैटिक से स्टैटिक कर दोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कोड वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर स्टैटिक से नॉन स्टैटिक करोगे तो जहां जहां इस्तेमाल हुआ होगा हर जगह एरर आए। इसीलिए कहते हैं कि कई बार अगर हमें बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो तो हम, या जब क्लास बना रहे हैं तो हमें बहुत अंदाजा ना हो कि यार बनाए क्या, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक, तो भैया सीधे क्या बनाओ? नॉन स्टैटिक। स्टैटिक मत बनाओ, क्योंकि नॉन स्टैटिक बना लोगे, कल को स्टैटिक बनाने की जरूरत पड़ी कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टैटिक से नॉन स्टैटिक करोगे तो भैया हर जगह क्या आनी शुरू हो जाएगी? एरर आएगी। इसीलिए हमारी पहली चॉइस होती है हमेशा क्या? चीजों को नॉन स्टैटिक बना। जब हम जानते हैं स्टैटिक कब बनाते हैं? जब हमें पता होता है कि हमें इसकी एक ही कॉपी चाहिए। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता है कि एक से ज्यादा कॉपी की रिक्वायरमेंट हमें क्या हो सकती है? पड़ सकती है, तो हम कभी भी, जैसे तुम्हें देखो स्टैटिक बना दिए थे, बाद में समझ में आई कमी ना,
एक कॉपी वाली दिक्कत थी और हमें जरूरत थी 2-3 ब्राउजर साथ में क्या करने की, लॉन्च करने की। ऐसे सिनेरियो मेरे यहाँ थे 10-12 टेस्ट केस, तो हम क्यों ना कर दे, क्या चीजों को क्या बनाए, नॉन स्टैटिक। लेकिन नॉन स्टैटिक करेंगे तो भाई हर जगह एरर आएगी और फिर उसको हर जगह सही करना पड़ेगा। वैसे सबका स्टैटिक वर्ड ही तो हटाना है ना, यहां से कॉपी करते हैं, कंट्रोल F ये और रिप्लेस, ओके ओके, अच्छा, या तो वहां से एक स्पेस गायब कर देते, चलो सारी रह गई ना, तब भी 1-2 रह गए हैं इस बात की है भाई। अच्छा वेब ड्राइवर, अच्छा ये भी है, एक इसी क्लास में वैलिडेट टेक्स्ट भी है और इसी क्लास में कौन है, इनर टेक्स्ट, दोनों एक ही क्लास में है ना, तो क्लास का नाम लिखने की क्या जरूरत है, इनको तो सीधे कैसे कॉल कर सकते हैं ना। भाई देखो वैलिडेट टेक्स्ट भी एक नॉन स्टैटिक मेथड है, गेट इनर टेक्स्ट भी क्या है, नॉन स्टैटिक। इसमें भी यही, वैसे तो लिखने की जरूरत पहले भी नहीं थी, लेकिन चलो, इसीलिए हम जब भी फ्रेमवर्क बनाते हैं तो जनरली जेनरिक मेथड्स को क्या करते हैं, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक बनाने का नुकसान तुम्हारे सामने है। और एक चीज है, दूसरी बात, लेकिन अगर मान लो गलती से स्टैटिक बना दिया तो, और तुम्हें जरूरत पड़ने लगी कि 2-3 ब्राउजर चाहिए, तो अब क्या करो, स्टैटिक बना चुके हो। तो आगे बताया जाएगा एक कंसेप्ट और है जावा में जिसका नाम है थ्रेड लोकल। इसका नाम क्या है, थ्रेड लोकल। वो कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके सहारे तुम वेब इसके स्टैटिक वेरिएबल की 1-2-3 कॉपियां भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, वैसे इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, हमें चीजें क्या बनानी है, क्लियर है। तो लेकिन अब देखो नॉन स्टैटिक बनाने का जहां जहां यूज किए होगे हर जगह क्या आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा ना। अब ये सही करो, अब तुम्हें ऐसे करना होगा, एक वेरिएबल और फिर क्या, न्यू वेब ड्राइवर यूटिल, और जगह जगह क्या करो, चेंज करो ना। अब ऐसे हो जाएगा ना, वैसे चलो करो। जहां जहां यूज हुआ होगा हर टेस्ट केस में जा जाके तुम्हें क्या करना होगा, चेंज करना। लो जी, हो गया। यहां भी देखो, यहां भी क्या करना पड़ेगा, वेब ड्राइवर यूटिल का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लो जी, है ना। और फिर उसको यहाँ पे क्या करें, ऐसे यूज करें। दूसरे ब्राउजर पे काम करना है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 ब्राउजर पे काम करना है ना, एक का नाम रख दिया क्या, वेब यूटिल 1, है ना। फिर दूसरा ब्राउजर जिसपे क्या खोलना है, जीमेल खोलना है ना, तो यहां क्या करोगे, एक क्या बनाओगे, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे। इसका नाम रख दो, वेरिएबल का नाम मान लो क्या, वेब यूटिल 2, ठीक है। और फिर यहां पे क्या लिखो, हर जगह वेब यूटिल 2 करके। अब तुम्हारे पास 2 हैं, वेब यूटिल 1 डॉट करके काम करोगे तो वही जेनरिक मेथड किस पे काम करेंगे, पहले पे वी टाइगर वाले पे। वेब यूटिल 2 करके काम करोगे तो किस पे करेंगे, कोई झंझट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, यहां वहां जाओ कुछ भी। अब देख रहे हो सीधी बात, 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी आंख के सामने यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, अब 2 बन रहे हैं। देखो अब जब 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो ड्राइवर की भी 2 कॉपियां बन रही है कि नहीं, एक पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ और एक दूसरे वाले के साथ। पहले वाले का जो है वो किस पे काम कर रहा है, वेब यूटिल 1 किसके साथ काम कर रहा है, देखो
हाँ वी टाइगर के साथ, और इसका ये कहाँ पे है वेब यूटिल 1, इस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, इसको यहाँ रखा है। अब अपना यूज करो, चाहे एक लाइन में वेब यूटिल 1 यूज करोगे तो उस पर काम करेगा, दूसरी लाइन में वेब यूटिल 2 यूज करोगे तो किस पे काम करेगा, उस पर, तीसरी लाइन पे फिर वेब यूटिल पहले ब्राउजर में काम करो, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे संभव है कि जब क्या यूज करो, नॉन स्टैटिक। तो हम लोग भी चीजें क्या बनाएंगे, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक नहीं रखेंगे। स्टैटिक के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है ये क्या? ऑब्जेक्ट बार बार क्या मतलब, जब दो ओपन करने हैं तो बनाना है, और क्यों बार बार बनाओगे? और तो एक टेस्ट केस में एक बार ब्राउजर लॉन्च करके उसके ऊपर, जैसे मान लो ये वाला टेस्ट केस है लीड्स वाला, इसमें तो दो नहीं खोलना है ना, तो एक ऑब्जेक्ट बना के ऐसे कर बस। हाँ ऑब्जेक्ट बना के करना, ऑब्जेक्ट बना के करना है। वैसे भी ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है यार वेब ड्राइवर यूटिल का, इसके पास अपना ड्राइवर वेरिएबल होगा, उसी के अंदर क्रोम ड्राइवर का क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा। भाई देखो जब तक ये मेथड चलेगा, जैसे ये टेस्ट केस कंप्लीट होगा मेथड से बाहर निकलेगा कि नहीं? भाई ये जो वेब ड्राइवर यूटिल का ऑब्जेक्ट बना है, ध्यान से समझना, वेब ड्राइवर यूटिल का ऑब्जेक्ट जो बना है ये कहाँ रखा गया है, वेब यूटिल नाम के लोकल वेरिएबल पे ना, मेथड से बाहर निकलेगा। मेथड से कहाँ निकलेगा? जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा अपने आप ये वेब यूटिल नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके होते ही इसी के पास इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आया था ना, और इसको गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। किसको क्लीन कर देगा? जो ये वेब ड्राइवर यूटिल का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना। और वेब ड्राइवर यूटिल के ऑब्जेक्ट के साथ एक वेरिएबल कौन है, ड्राइवर, जिसके पास ऑब्जेक्ट किसका है, क्रोम ड्राइवर का। आखिर ये जो ड्राइवर है जिसके पास ऑब्जेक्ट किसका है, क्रोम ड्राइवर का, ये ड्राइवर किससे अटैच्ड है, वेब ड्राइवर यूटिल से। और तुम वेब ड्राइवर यूटिल को यूज कर रहे हो। जब तुम्हारा वेब ड्राइवर यूटिल ही खत्म, ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया, तो ड्राइवर खत्म हो गया। ड्राइवर खत्म हो गया तो क्रोम ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट बना है उसको भी गार्बेज कलेक्टर क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। मेमोरी के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें यही रहती है कि चीजें क्या बनाओ, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक तो तब बनाओ जब तुम्हें पता हो इसका जहां भी यूज है सेम है, जहां भी यूज है क्या है, सेम है। और जैसे देखो यहां पे हमारे केस में सेम नहीं था, हमारे केस में क्या था, एक ब्राउजर पे क्या खोलता था, वी टाइगर, हाँ, और दूसरा क्या खोलता था, मतलब यहां पे हम दो ब्राउजर खोल रहे हैं, और दो ब्राउजर दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक नहीं होती। मान लो तुमने कोई ऐसा कोड लिखा जो जहां इस्तेमाल होगा हर जगह कैसा इस्तेमाल होगा, एज इट इज। किसी उस चीज की वैल्यू सब जगह अलग अलग नहीं चाहिए, जैसे यहां चाहिए था ना कि ड्राइवर की वैल्यू, ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट हो हर जगह क्या चाहते थे, अलग अलग ब्राउजर के लिए क्या रहे, अलग अलग रहे। जैसे आधार नंबर वाला एग्जांपल था, है ना। तो स्टैटिक तो वही चीज बनाना, एक जैसे एक क्लास के अंदर स्टैटिक चीजें भी होती हैं और क्या होती हैं, नॉन स्टैटिक चीजें भी होती हैं। मान लो क्लास के अंदर कोई ऐसी चीज है जो सबके लिए क्या है, सेम है। मान लो तुम जो ये मैसेज भेज रहे हो, इसके अंदर एक चीज आती है क्या, कंपनी का नेम। क्या आता है, कंपनी का नेम। अब कंपनी का नेम कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ हो, मान लो रिपोर्ट में आता है, जो तुम्हारे ये नहीं रिपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारे ये चल रहा है ना, ये एक्सटेंड रिपोर्ट में रिपोर्ट जा रहा है, मान लो उस रिपोर्ट में एप्लीकेशन का नाम जा रहा है। अब एप्लीकेशन का नाम तो सेम है ना, ऐसा थोड़ी नहीं, ये टेस्ट कहेगा मेरे, टेस्ट केस कहेगा मेरे लिए अलग है, दूसरा कहेगा मेरे लिए अलग है। उसको क्या रखो, स्टैटिक रखो। जो चीज सब जगह क्या रहने वाली है, सेम, उसे। अब लेकिन जो चीज अगर तुम्हें लगता है कि सेम हर जगह हो सकता है, नहीं रहेगी, तब तुम्हें क्या बनाना चाहिए, स्टैटिक। जैसे यहाँ देख रहे हो, तुम्हें दो ब्राउजर अलग अलग चाहते हो, दो ऑब्जेक्ट चाहते हो, दो इंफॉर्मेशन चाहते हो। जब तुम्हें लगता है इंफॉर्मेशन सेम है, चाहे जो कॉल करना चाहे कॉल करे, तो क्या बनाओ, स्टैटिक बनाओ। ये क्लियर है? ड्राइवर को प्राइवेट बनाने का सबसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ड्राइवर को क्या बनाया था हमने, प्राइवेट। बिल्कुल, ड्राइवर को हमने क्या बनाया था, प्राइवेट। देखो कोई चीज पब्लिक क्यों बनाते, कि जब उसे कोई, तुम्हें मान लो उसे कोई बाहर यूज करना हो तब तो पब्लिक बनाते हो। अगर कोई चीज तुम्हें लगता है, जैसे ये ड्राइवर वेरिएबल है, ड्राइवर की जरूरत कहाँ है, ड्राइवर का यूज कौन करते हैं, जेनरिक मेथड्स करते हैं कि नहीं करते, ये इसी क्लास के है ना, तो यही अंदर इन्हीं लोग को यूज करना है ना, बाहर वालों को इसे यूज नहीं करना है। तो
क्यों पब्लिक बना रहे? जो चीज लगती है इसका यूज बाहर नहीं है तो उसे पब्लिक मत बनाओ, उसे क्या बनाओ, प्राइवेट बनाओ। क्लियर है ये बात? लेकिन अब एक और बात, मान लो अच्छा ड्राइवर की जरूरत कभी कभी पड़ती है बाहर भी, तब तो बना दे पब्लिक, पब्लिक बनाए। तो देखो ऊप्स पढ़ाने के टाइम पे समझाया गया था एक बात, लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था इनकैप्सुलेशन, और उसमें एक चीज समझाई गई थी कि किसी भी नॉन स्टैटिक या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आपको क्या नहीं करना है, आपको उन्हें पब्लिक नहीं बनाना है। पब्लिक बनाने का क्या नुकसान है? पब्लिक बनाने का ये नुकसान है भाई, ऑब्जेक्ट के सहारे कोई भी उस वेरिएबल को क्या कर सकता है, कहीं बाहर भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तुम कहोगे यूज कर सकता है, क्या बुराई है? बुराई ये है कि हो सकता है हमें लगे भाई देखो एक वेरिएबल के अंदर दो बातें हो सकती है, या तो उससे वैल्यू या ऑब्जेक्ट निकाला जा सकता है, या तो उसमें वैल्यू या ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। इसीलिए दो वर्ड चलते हैं, गेट और सेट। गेट का मतलब है जो उसमें है निकालना, सेट का मतलब है उसमें कुछ डालना। ठीक है, तो फिर एक कंसेप्ट ऊप्स यही कहता है कि भैया वेरिएबल को पब्लिक मत यूज करो, पर रखो क्या, प्राइवेट। अगर किसी को, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट, जैसे ये बताओ ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, लॉन्च ब्राउजर के अंदर। जब लॉन्च ब्राउजर मेथड चलता है वहीं बनता है ना, और कहीं से बनने की जरूरत है इसकी? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और कहीं से बनने की जरूरत है? नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी बाहर से इसे क्या कर पाए, यूज कर पाए, लेकिन इसको चेंज न कर। पब्लिक बना दोगे तो भैया वो यूज भी कर लेगा और क्या कर लेगा, चेंज भी कर लेगा, लेकिन इसे क्या बनाओ, प्राइवेट। तो अब तो बाहर वाला नहीं यूज कर सकता। अब यहां एक मेथड बना दो पब्लिक, कुछ भी नाम रख दे, पब्लिक वाइड नाम रख दे रहे हैं गेट ड्राइवर, और ये वाइड नहीं, अब यहां लिख दो क्या, रिटर्न ड्राइवर, और यहां वाइड की जगह लिख दो क्या। अब क्या हुआ भाई बताओ, कोई भी बंदा, पहली बात तो ड्राइवर को कोई बाहर यूज नहीं कर सकता। अगर किसी को तब भी ड्राइवर चाहिए हो तो एक पब्लिक मेथड के सहारे वो क्या किया जा रहा है, रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाहर वाला क्या कर लेगा, ड्राइवर चाहिए होगा तो ले सकता है, लेकिन ड्राइवर की वैल्यू बदल नहीं सकता। अगर बदलवाना भी चाहोगे तो एक मेथड और दे दोगे कि अब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, जब तक वो चीज पब्लिक है तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं। यही तो इनकैप्सुलेशन था। इनकैप्सुलेशन में क्या समझाया गया था, यही समझाया गया था कि क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल, या जिसे बोलते हैं वेरिएबल को ही बोलते हैं क्या, डाटा, कोई भी जो डेटा है वो क्या नहीं होना चाहिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, प्राइवेट। और इसके बाद उसको लेना हो, कहीं यूज करना हो, या उसकी वैल्यू चेंज करना है तो उसके लिए मेथड बनाओ। एक गेटर मेथड बनाओ वैल्यू निकालने के लिए, एक सेटर मेथड बनाओ वैल्यू क्या करने के लिए, चेंज करने। ठीक है, और ये तुम्हारे यहां, और जैसे अगर तुम्हारे हाथ में ये भी अब कंट्रोल है, तुम्हें लगता है कि जो बाहर वाले हैं इसको यूज करें, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो चेंज करने का ऑप्शन हम देंगे नहीं देंगे ना, क्योंकि अगर मान लो चेंज करने की जरूरत नहीं है और तुम चेंज करने का ऑप्शन दे रहे हो तो गलती कर रहे हो ना यार, तब तो वो मिसयूज होगा। पहले तो फालतू लिखा भी है और प्लस कहीं यूज हुआ तो क्या होगा, मिसयूज होगा ना, प्रॉब्लम खड़ी करेगा। इस वजह से वो ऑप्शन ही वहां से क्या कर दो, हटा दो। तो अब हमारे हाथ में है, गेट कर दिया। और बताओ, और एक रास्ता है, ध्यान से समझना इसको। और कई बार क्या होता है, गेट ड्राइवर का काम क्या है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट देना, और ड्राइवर एक वेरिएबल है ना, ड्राइवर के अंदर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वेब ड्राइवर का। इस ड्राइवर वेरिएबल के अंदर वेब ड्राइवर या क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान से देखो सब लोग भाई, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है, और आने के बाद हम उसे क्या करा दे रहे हैं, यहां हम क्या करा दे रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं। ठीक है, मान लो हम चाहते हैं, कई बार ऐसा होता हो शायद ये ड्राइवर वेरिएबल ढंग से इनिशियलाइज ना होगा। भाई ये इनिशियलाइज कब होगा ड्राइवर वेरिएबल, जब मेथड चलेगा कौन सा, लॉन्च ब्राउजर। जब मेथड कौन सा चलेगा, लॉन्च ब्राउजर, तब ये ड्राइवर वेरिएबल क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। मान लो गलती से ये न चल पाए, सही से न चल पाए, तो ये इनिशियलाइज होगा, तो इसके अंदर क्या पड़ा रहेगा, नल। तो कोई भी अगर गेट ड्राइवर मेथड कॉल करेगा तो उसे क्या मिलेगा, नल। हम चाहते हैं कि कोई मांगे अगर
तो भैया पहले चेक कर लो कि नल है या नहीं है। नल हो तो न दे, एक एक्सेप्शन थ्रो कर दे या एरर मैसेज दे दे, और नल नहीं हो तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे। क्योंकि अगर नल है तो हमको लगता है कि आगे फिर इसका यूज नहीं है, आगे जहां भी जाएगा वहां क्या आएगा, एक्सेप्शन ही आना है। हम चाहते हैं जब दिक्कत है तो यही क्या कर दे, रोक दे। अब ये मैनिपुलेशन जो हम चाहते थे ड्राइवर ऑब्जेक्ट के साथ, क्या अगर बिना गेटर मेथड के हम सोच सकते थे? अगर यही गेटर मेथड नहीं रहा होता तो क्या होता भाई बताओ जरा? ये ड्राइवर क्या रहा होता, पब्लिक रहा होता, और 150 क्लासेस मान लो बाहर इसको क्या कर रही होती, यूज कर रही। और हमको बाद में ये समझ में आता कि यार ड्राइवर ऐसे सही नहीं है, इसको तो ऐसा करना चाहिए, पहले चेक करना चाहिए कि ड्राइवर नल है या नहीं। अगर नल नहीं है तभी यूज करना चाहिए, अदरवाइज वही एक एक्सेप्शन या एरर थ्रो करके क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना। लेकिन तुम तो यूज किए हो ड्राइवर को जगह जगह, क्या कैसे यूज किए होगे? वेब ड्राइवर यूटिल का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, कहां बना रहे हो देखो जरा, बना रहे हो ना वेब ड्राइवर यूटिल का ऑब्जेक्ट, कहां गया, ये बना रहे हो ना। अब तो तुम अगर वो पब्लिक है तो ऐसे यूज कर सकते हो ना यार ड्राइवर। और इस ड्राइवर का तुम मान लो किसी भी पर्पज से यूज कर रहे हो, मान लो ऐसे यूज कर रहे हो, यहां यूज कर रहे हो ना, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे ड्राइवर में कभी कभी गलती से क्या हो जाता है, नल आ जाता है, इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ किसी वजह से, तो तुम चाहते हो यार यहाँ कोड में एक कंडीशन हो कि इस्तेमाल करने से पहले चेक करे कि ड्राइवर सही सलामत है भी कि नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, एक इफ एल्स लगाओगे ना। अब ऐसे ही इसको तुम यूज किए हो ड्राइवर को 500 जगह, तो जाके 500 जगह इफ एल्स लगाओगे ना, पागल नहीं हो जाओगे? और सोचो इसका सलूशन यही छुपा था। अगर तुमने क्या किया था, गेटर मेथड बना रखा था और ऐसे रिटर्न ड्राइवर ऐसे लिखा था, बाद में तुमसे कहा गया, तुमने कहा कोई बात नहीं जी, अभी एक जगह क्या लिख देंगे, यहां लिख दें और फिर लिख दें इफ ड्राइवर डबल इक्वल टू नल और एल्स में, तो चाहे तो फिर ऐसे कर दें, यहां पे लिख दें या ऐसे लिख दें, एल्स भी ना लगाएं, एल्स की भी क्या जरूरत है, बस इतना लिख दें कि अगर इफ ड्राइवर बराबर क्या हो, नल हो, तो यहाँ पे जैसे जो भी एक्सटेंट रिपोर्ट है या कहीं पे भी तुम्हारा क्या चला जाए, डॉट लॉग और लॉग मैसेज अपना जो भी है, जो भी है क्या करते हैं, स्टेटस भेजते हैं ना, जो भी है, फिर और फिर यहाँ जो मैसेज डालना होता है डाल देते। तो कहते हैं क्या चल रहा है, फिर मैसेज ऐसे चला गया। अब ये चीज कर पाए ना, क्योंकि तुमने क्या किया है, एक गेटर मेथड बना रखा था। अगर गेटर मेथड होता, ये पब्लिक नहीं क्या होता, प्राइवेट होता, तो भैया ऐसे थोड़ी नहीं यूज करते। ध्यान से देखो भाई, ये वीडियोस बहुत ध्यान से देखो, ये देखो डॉट गेट ड्राइव, ऐसे यूज करते हैं ना भाई। अरे यार गेट ड्राइवर नाम का मेथड बनाए, चौंक क्यों रहे हो तुम लोग? वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है, डॉट करोगे, एक मेथड नहीं बनाया है वेब ड्राइवर यूटिल के अंदर, क्या नाम रखा है, गेट ड्राइवर ना। कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक ना। क्या रिटर्न करता है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अगर नल होता है तो मैसेज भी डाल देता है कि फलानी चीज क्या हो गई है, फेल हो गई। ठीक है, अब बताओ, अब लेकिन अब तो ड्राइवर को यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ड्राइवर कैसा है, प्राइवेट बना दिया है। लेकिन एक मेथड तो है, कौन सा, गेट ड्राइवर, और डॉट करके अब मेथड ऐसे कॉल करें, जगह जगह यूज करें हम इसको, ऐसे यूज कर रहे हैं ना। अगर हमें कंडीशन बढ़ानी भी होगी तो एक जगह जाके हम क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे। यही तो कहता है ना इनकैप्सुलेशन। क्या कहता है इनकैप्सुलेशन, देखो वेरिएबल में क्या होती है, वैल्यू या ऑब्जेक्ट। इसीलिए वेरिएबल को एक चीज और बोलते हैं, क्या जानते हो, डाटा। डेटा में भी क्या होता है, वैल्यू ही तो होती है। जैसे तुम्हारा डेटा है कि तुम्हारी हाइट इतनी है, ये तुम्हारा क्या है, एक डेटा है ना। तुम्हारी एज इतनी है, तुम्हारी हाइट इतनी है, तुम्हारा ये इतना है, ये सब तुम्हारा क्या है, डाटा ही तो है। डेटा का मतलब क्या, वेरिएबल।
और इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट यही कहता है कि जो डेटा है उसको मेथड्स के साथ इनकैप्सुल मतलब ऑब्जेक्ट मेथड्स के फॉर्मेट में रखो और उसे फिर क्या कराओ, गेटर के थ्रू क्या कराओ, गेट कराओ, और सेटर के थ्रू क्या कराओ, सेट। तो गेटर सेटर को बस ऐसे नाम रख दिया। अगर मान लो हम चाहें बाहर से इसका डेटा चेंज भी हो, मतलब ड्राइवर में हम वैल्यू डाल भी सके, ये तो प्राइवेट है ना, बाहर वाला यूज नहीं कर सकता, हम क्या करेंगे, एक मेथड और बना देंगे और मेथड का नाम रख देंगे क्या, सेट ड्राइवर, है ना। और सेट ड्राइवर भाई अगर कुछ कोई सेट कराएगा तो बाहर से भेजेगा ना, हम क्या सेट कराना चाहते हैं, तो मान लो वो किसका ऑब्जेक्ट भेजा, वेब ड्राइवर का, और फिर ड्राइवर इक्वल टू, तो गड़बड़ हो गया ना यार। देखो अगर सेम नेम का हमने बताया है ना पहले ही, सेम नेम का अगर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो और सेम नेम का लोकल हो तो प्रेफरेंस मिलता है लोकल को। तो इसके लिए हाँ ये बताया गया होगा ना तुम लोगों को, तो इसके लिए तो हाँ एक तो ये कर सकते हो कि नाम क्या करो, चेंज, हम चेंज कर दिए, झंझट खत्म। बता अरे यार कोई भी कॉल करेगा सेट ड्राइवर तो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजेगा ना, वो आएगा किस पे, ड्राइवर 1 पे। अब ये ड्राइवर 1 का जो लोकल वेरिएबल का ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा कहाँ, ड्राइवर पे, हर जगह तो चलेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो नाम हम यहाँ रखना चाहते ड्राइवर ही, तो एक कंसेप्ट और है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दिस तुम्हें पता होता है भाई क्या होता है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। पहले ये बताओ ये सेट ड्राइवर कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक, कॉल हुआ होगा तो किसी ऑब्जेक्ट के सहारे ही कॉल हुआ होगा ना, हवा में तो कॉल हुआ नहीं होगा, तो जिस ऑब्जेक्ट के सहारे कॉल हुआ होगा उसी की बात ये दिस करता है। तो चाहो तो दिस डॉट ड्राइवर लिख के ऐसे लिख दो, बहुत लोग जब भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं तो दिस लिख देते हैं। दिस लिखने का एक बात और भी रहती है दिस के साथ कि भाई जैसे क्या होता है कि जिससे ये पता चलता है कि ये इसी क्लास का है। कई बार क्या होता है किसी क्लास में इनहेरिटेंस का यूज हो रहा होता है, कहीं और से भी चीजें आ रही होती हैं, तो थोड़ा पता नहीं चलता ये वेरिएबल इसका है या दूसरे का, तो दिस कई बार इसमें भी काम करता है। और वैसे इसमें तो करना ही पड़ेगा, मान लो हम यहां भी चाहते वेरिएबल का नाम क्या रखना, ड्राइवर ही, हम वेब ड्राइवर 1 नाम नहीं रखना चाहते थे, नाम क्या रखना चाहते थे, ड्राइवर। अब देखो ध्यान से, फिर से देखो, जब तक दिस डॉट ड्राइवर नहीं था तब तक तो फरिया नहीं रहा है कौन लोकल कौन, हाँ अभी तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ड्राइवर का आएगा ड्राइवर नाम के लोकल वेरिएबल पे आएगा, फिर वो ड्राइवर के लोकल वेरिएबल के पास है वही किसके पास चला जाएगा, फिर ड्राइवर के लोकल वेरिएबल के पास चला जाएगा। ये बेचारा जो ऊपर ड्राइवर बैठा है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जाना था और जिसको हर जगह यूज होना था, उसके ऊपर तो असाइनमेंट हुआ ही नहीं, वो तो अब भी क्या है, नल है ना। लेकिन हाँ अगर तुम्हें नाम अब भी, लेकिन अगर लिख देते हो दिस, तो दिस का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट डॉट ड्राइवर की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहा है। और ये ड्राइवर जिसके साथ कुछ ऐसा नहीं लिखा गया, ये कैसा वेरिएबल है, लोकल। क्लियर है? तो भैया इनकैप्सुलेशन का ये एग्जाम्पल बताओगे, अब इंटरव्यू में पूछेंगे चीजें इस तरह से, अगर इनकैप्सुलेशन पूछेंगे ऐसा नहीं डिफिनेशन बता दो, वो बताएं, पूछेंगे तुम्हारे फ्रेमवर्क में ये चीज कहाँ यूज हुई है, तुम्हारे ऑटोमेशन, भाई ऑटोमेशन हुआ होगा तो फ्रेमवर्क में हुआ होगा, तो ये पूछेगा तुम्हारे फ्रेमवर्क या तुम्हारे ऑटोमेशन में कहाँ यूज हुआ है, तो तुम बताना कि भैया हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन, जैसे हम लोग बता देना कि हमारे पास क्या है, एक यूटिलिटी या जेनेरिक मेथड्स की क्लास है, वहां ड्राइवर नाम का एक क्या है, वेरिएबल है, वहां ड्राइवर नाम का क्या है, एक मेरे पास वेरिएबल है, और वो जो ड्राइवर नाम का वेरिएबल है वो हमें बाहर भी क्या करना है, यूज करना है। तो हम लोगों ने पब्लिक नहीं बना रखा है, हमने क्या बना, तुम कहोगे हमने ड्राइवर को प्राइवेट बना रखा है और एक गेटर मेथड के थ्रू क्या करा रखा है, रिटर्न करा, उसके थ्रू क्या करा रखा है, रिटर्न करा, और चेंज कराना करने के लिए अलग से बना रखा है। तो यही इनकैप्सुलेशन का एक क्या है कंसेप्ट। क्लियर है? ये कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल तुमको कहीं बाहर यूज करना है अगर, तो उसे क्या बनाना है हमेशा, प्राइवेट। जैसे एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनाए हो तुम, पब्लिक ना, मत बनाओ भाई, यहां भी क्या बनाओ, प्राइवेट। प्राइवेट बनाओगे तो बस अच्छा मेहनत ही कौन सी है प्राइवेट बनाने के बाद, कुछ नहीं,
एक लाइन का मेथड बनाओ, एक वेरिएबल के थ्रू, सॉरी एक रिटर्न करके लाइन लिखो और उसको क्या करा दो, रिटर्न करा दो, कि कुछ और गणित लिखते हो भाई। एक वेरिएबल से, जैसे ये तो हमने कंडीशन लगाई नहीं, जनरली क्या करते हैं, हो गया इनकैप्सुलेशन, कि वही वेरिएबल क्या बना दिया, प्राइवेट। एक लाइन से ज्यादा का कोड नहीं होता इनकैप्सुलेशन में, एक मेथड बनाया, उसी के अंदर उससे उस वेरिएबल को क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया, हो गया इनकैप्सुलेशन, हो गया, है ना। लेकिन देखो इनकैप्सुलेशन का एक फायदा ये है कि जो डेटा है वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड नहीं है, बाहर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता है, होगा तो कैसे, गेटर के थ्रू। अब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल ज्यादा है। मान लो तुम डेटा के साथ कोई मैनिपुलेशन करना चाहो, जैसे तुम चाहते थे कि भैया तुम्हारा डेटा ऐसे इस्तेमाल ना हो, पहले चेक कर लिया जाए ये डेटा नल तो नहीं है, नल है तो इनके इस्तेमाल होने का मतलब नहीं, कहीं आगे जाके क्या करेंगे, ये यहीं से क्या हो, बंद हो, मैसेज डालें। तो ये चीज आज कर सकते हो ना, 2 लाइन यहां जोड़ दिए, क्योंकि बाहर वाले ड्राइवर को डायरेक्ट नहीं यूज किए हैं, बाहर वाले किसको यूज किए हैं, गेट ड्राइवर। जिसको भी जरूरत पड़ी उसने क्या इस्तेमाल किया, गेट ड्राइवर। और ये भी एक टाइप का एब्स्ट्रैक्शन देता है भाई, यहां भी इनकैप्सुलेशन में एब्स्ट्रैक्शन वर्ड आता है ना, ध्यान से देखो भैया फिर से उसमें इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट में एक वर्ड आता है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। 2 वर्ड आते हैं, डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का देखो सबसे बड़ी बात, आखिर देखो जो चीज यूज हो रही है, ध्यान से देखो जो चीज क्या हो रही है, आखिर हमें किसको यूज करना था, जगह जगह ड्राइवर को ही ना, हमें इसी ड्राइवर को बाहर यूज करना था ना। अब हम डायरेक्टली ड्राइवर को बाहर यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहां कर दे रहे हैं, एक मेथड के सहारे बाहर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कल को अगर हमें चेंजेस चाहिए होंगे ड्राइवर की फंक्शनैलिटी में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी गेट ड्राइवर के अंदर जाके वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जहां ये इस्तेमाल हुआ है वहां चेंज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझो, जब तक देखो भाई, हाँ, जब तक तुम ऐसे लिख रहे थे, जब तक वो क्या था, पब्लिक था, क्या था, जब तक ये क्या था, जब तक ये क्या था, पब्लिक था ड्राइवर। अगर ऐसे यूज कर दिए होते और उसमें दिमाग में समझ में आता कि नहीं यार हमें ये लगाना चाहिए क्या, कि ये ड्राइवर चेक करे, क्योंकि ड्राइवर तो अब यहां आ गया ना, तो ड्राइवर तो डायरेक्ट यहां यूज कर रहे हो, और जब डायरेक्ट यूज कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में आता नहीं भैया कंडीशन लगा के चेक करना चाहिए। इस ड्राइवर को तो 500 जगह यूज किया हो ना, 500 जगह कंडीशन लगाते कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट यूज किए तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। जब इसी ड्राइवर को तुमने क्या किया, गेट ड्राइवर के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया, और इस गेट ड्राइवर को बाहर बाहर क्या करने लगे, यूज करने लगे। आज ड्राइवर में कोई भी चेंज करना है तो सिर्फ यही चेंज करना है ना, जहां इस्तेमाल कर रहे हैं वहां चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही तो एब्स्ट्रैक्शन होता है, कि इंप्लीमेंटेशन लेयर और यूज होने वाली लेयर दोनों क्या रहे, अलग अलग। अगर इंप्लीमेंटेशन में चेंज करना है तो जहां जहां यूज हुआ है वहां वहां चेंज करने की जरूरत ना पड़े। अदरवाइज पढ़ने पड़ेगी कि नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट कोई चीज डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे, डायरेक्ट वो एक्सपोज हो जाएगा डेटा, तो डायरेक्ट जगह जगह क्या किए होगे, तुम यूज किए हो। और जब जगह जगह डायरेक्ट यूज किए हो, चेंज करना पड़ेगा तो कई जगह जाके करना पड़ेगा। इसीलिए ये इनकैप्सुलेशन, इसीलिए इसमें 2 वर्ड आती हैं, डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन। और ये चीज पूछते हैं कई बार कि डेटा हाइडिंग, देखो डेटा हाइडिंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो डेटा है वो क्या है, हिडन है ना। यहां इसका क्या नाम रखा गया है, देखो, अच्छा ये वेब ड्राइवर यूटिल, इस वेरिएबल का क्या नाम है क्या नहीं है, बाहर वाला जानेगा। अगर ये प्राइवेट होगा तो बाहर वाले को थोड़ी पता चलेगा, प्राइवेट वाले को तो डॉट लगाने पे दिखाई भी नहीं देगा, उसे तो बस 2 मेथड दिखाई देंगे, एक गेट ड्राइवर और एक सेट ड्राइवर। तो डेटा छुप गया ना, डेटा को मेथड, मेरा मन
जितना छुपाना था छुपाया, जितना देना था दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? डेटा हाइडिंग भी होती है इसमें और प्लस एब्स्ट्रैक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो भैया ये जवाब तैयार करो, फिर से उस वाले जो अगर देखने की जरूरत हो तैयार करो। ये सब यही सब तो पूछे जाएंगे तुमसे, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी पूछेंगे। तुमसे पूछेंगे भाई जब बताओगे 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं तो कोई भी फ्रेमवर्क कहीं कुछ बना होगा तो ये सब सारे कंसेप्ट यूज किए गए होंगे, और अगर नहीं यूज किए हो तुम कहोगे तो इसका मतलब है तुम ढंग से सही से काम नहीं कर रहे थे। तो फिर वो तुम्हें वो तुम उसे चाहिए भी नहीं फिर ना। उसे तो वही चाहिए जिसकी सही से काम करने की प्रैक्टिस हो या सही चीजें जानता हो। ठीक है, तो ये हो गया, सारी चीजें क्या हो गई अब नॉन स्टैटिक। और टेस्ट केस सबने ऑटोमेट कर लिए। तो अब जरा सा उसमें चेंजेस करो, जितनी चीजें स्टैटिक थी उसे क्या कर दो नॉन स्टैटिक। और हम तो कहेंगे छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो, और छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो। क्या क्या बताओ? अच्छा, हर टेस्ट केस, अब दिमाग लगाओ, हर टेस्ट केस ये दिख रहा है, हर टेस्ट केस में लगभग इतना ही काम कर रहा है ना, और कुछ चीजें क्या कर रहे हैं, मतलब लगभग सेम है, कुछ चीजों का क्या है अंतर है ना। तो अगर वही चीज सेम हर जगह यूज करना है तो इसे हम कट करके पेस्ट ना कर दे जेनरिक मेथड में ही, और आर्गुमेंट दे दे। बोलो बात नंबर 1 कि ये क्या करें, इसे हम जैसे हम ऐसे कर दें, हटाओ, कट किया, और मान लो ये देखो, लो जी कट किया, हमने कहा इसी वेब ड्राइवर यूटिल के अंदर आए, एक मेथड बना दिया पब्लिक, अब तो स्टैटिक बना नहीं रहे, वाइड और इनिशियलाइज एक्सटेंड टेस्ट। मान लो भैया ऐसे कर दो, बोलो ऐसे कर दोगे, बढ़िया है ना। जो 5-5 8-8 लाइन हर जगह लिख रहे थे अब, लेकिन बस इसमें ये देखोगे कि टाइम वाइम वाली बात सही है, ऑटोमेशन रिपोर्ट सही है, और टाइम स्टैम्प सही है, और यार ये अच्छा नहीं लग रहा है ऑटो। अब जितने टेस्ट केस चलेंगे सबका नाम क्या आएगा, ऑटोमेशन रिपोर्ट और टाइम स्टैम्प। तो कोई तुम्हें कैसे पता चलेगा इस टेस्ट केस की रिपोर्ट कौन सी है? नाम तो कुछ अच्छा सा होना चाहिए ना। तो हम तो कहेंगे इसे क्या कर लो, स्ट्रिंग और टेस्ट केस नेम, एक पैरामीटर ले लो, और ऑटोमेशन रिपोर्ट मन कर रहा है तो ऐसे कर दो अंडरस्कोर प्लस और टेस्ट केस नेम, और साथ में टाइम स्टैम्प रहे। चलो और क्या कर रहे हो भाई? अरे टेस्ट केस का नाम दे भी रहे हो ना यहाँ। अच्छा नहीं, ये टेस्ट केस नेम नहीं है भाई, ये स्टोर ही नहीं है, ये उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा। और चलो अच्छा, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऑटोमेशन रिपोर्ट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प रहेगा, तो सबका रहेगा क्या अलग अलग, और ये टेस्ट केस नेम जो यहां से है यही कहां भेज देते हैं, यहां। तो बोलो बढ़िया है। अब जो 5 लाइन हर टेस्ट केस में लिख रहे थे, लिखने की जरूरत है? अब चाहो तो भाई क्या कर लो यहाँ पे, और ये एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, फिर तुमको यही चाहिए ना, तो भैया क्या कर लो, रिटर्न कर लो एक्सटेंड टेस्ट को। और अच्छा हाँ, जो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको कहाँ डाल दो, यही अंदर भी तो लोग यूज करने वाले हैं, तो प्राइवेट जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसके ऊपर क्या कर दो, डाल दो, और साथ में इसे क्या कर दो, रिटर्न भी करा दो। रिटर्न करा दोगे तो बाहर वाले भी यूज कर लेंगे, और वैसे भी ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इस क्लास के सारे मेथड तो इसको यूज करेंगे। तो भैया लो तुम्हारा यहाँ वाइड की जगह क्या हो गया, लो हो गया। अब यहां मेथड का क्या नाम है, क्या कर रहे हैं हम पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू वेब ड्राइवर यूटिल का ना। अब से ऐसे बनाया करेंगे, और फिर क्या किया करेंगे, वेब यूटिल डॉट मेथड को ही कॉल करेंगे क्या,
इनिशियलाइज एक्सटेंड टेस्ट, और यहां से देंगे नाम, जैसे क्या दे दिया, वेरीफाई अ क्रिएट लीड सिनेरियो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसे बढ़िया है ना। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्सटेंड टेस्ट। सर हाँ हाँ ऊपर वाले लाइन में करेंगे, ऊपर वाले वेब यूटिलिटी 37। अच्छा क्या करेंगे, अच्छा ये ना, सॉरी, हाँ लो जी, बन गया ना। अब ऐसे रहेगा, पहले ये आप 8 लाइन लिख रहे थे ना, तो ये सही है अब। और सब उसे ग्लोबली से भी हटा सकते हैं, फिर जो नॉन स्टैटिक है, क्या करो जो ग्लोबल आपने बना रखा था एक्सटेंड टेस्ट, उसे हटा सकता हूं। यार, यहां से आ रहा है फिर यहां से आर्गुमेंट में भेज रहे हो, लॉन्च ब्राउज़र के अंदर हम आर्गुमेंट में लिंक क्यों भेज रहे हैं। सर वो ग्लोबल यहां से हट जाएगा। हाँ यहाँ से हटा देना, क्योंकि ये तो वहीं पे है ना, ये तो यूज ही कर लेगा। वैसे रिटर्न लेने की भी जरूरत नहीं। चलो, ये तो अगर मान लो रिटर्न कर भी रहा है तो यही तो अच्छी बात है, रिटर्न की नुकसान नहीं है। मन करे तो रिटर्न लो और मन करे तो रिटर्न मत लो। चलो रिटर्न कर रहा है, नहीं जरूरत है मत लो। रिटर्न सर एक्सटेंड रिपोर्ट्स ले सकते हैं ना, प्लस मेथड कहां से मिले, कौन सा प्लस मेथड कॉल करेंगे तभी ना रिपोर्ट। प्लस, हाँ प्लस मेथड तो आखिरी में कहीं भी कॉल करा दो, या जैसे एक्सटेंड यहाँ पे कहीं प्लस किया, अच्छा एक्सटेंड यहाँ लास्ट में क्या करने के लिए, इनका कहने का मतलब है प्लस करने के लिए लास्ट में चाहिए, तो चाहो तो एक मेथड और बना दो, यहाँ पे क्या करा दो, और एक्सटेंड टेस्ट ही नहीं, एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट भी जो है इसे भी क्या बना दो, हाँ प्राइवेट और एक्सटेंड रिपोर्ट्स लॉज। हाँ हम करें, यही कर लो। अब देखो ये हो गया किसका, इनिशियलाइज करने का। एक मेथड और बना लो, पब्लिक वाइड, और लिख दो क्या, प्लस, और इसमें क्या कर लो, यही ext डॉट प्लस मेथड कॉल कर दो, हो सकता। और जहां जरूरत पड़े प्लस भी क्या कर देना, कॉल कर देना। यहां लास्ट में क्या कर दो, एक्सटेंड टेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है इसे क्या कर दो, सॉरी कहां गया, इसका वेब ड्राइवर यूटिल का। दो मेथड कॉल करोगे ना, एक कॉल करोगे किसका, इनिशियलाइज का, और एक कॉल करोगे किसका, नाम क्या रखा है, अच्छा वेब यूटिल ही रखा है। लास्ट में क्या कर देना, प्लस कर देना, और फिर शायद इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत अब नहीं है, और ये करने की भी जरूरत नहीं है। ये सब तो अब कहाँ हमने डाल दिया है, सीधे मेथड के ही अंदर कर रहा होगा ना, लॉग वॉग हो ही रहा है, बाहर करने की जरूरत नहीं। अब देखो ऐसे रहेगा तो अब पहले से और अच्छा हो गया कोड। लेकिन याद रखना, ये इनिशियलाइज वाला कॉल करना जरूरी है, नहीं अगर इनिशियलाइज वाला होगा तो एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नहीं बनेगा, और तब ये दिक्कत आ जाएगी कि जो भी मेथड चलेगा एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट को तो सबको यूज कर रहा है, क्या आएगा तुरंत, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसलिए ये कॉल करना क्या है, मस्ट। हर टेस्ट केस को जरूरत है ना, हर टेस्ट केस को अपना एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट, टेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो। तो सब टेस्ट केस में ये लाइन लिखना जरूरी है। पहले बनाओगे क्या, ऑब्जेक्ट, और फिर लिखोगे ये क्या, लाइन। कंफर्म, सही है ये। यही आ जाएगा यार कि जब अगर एक चीज हर जगह चाहिए तो कंस्ट्रक्टर में क्यों नहीं डाल रहे हो। अगर किसी क्लास का कोई मेथड हर जगह, हर जब ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके बाद वो काम करना है
तो कंस्ट्रक्टर यही तो सिखाया गया था तुमको कि जब भी किसी क्लास कोई, जैसे तुम्हें अब पता चल रहा है ना कि मान लो हर टेस्ट केस में क्या करना है, वेब ड्राइवर यूटिल का क्या करना है, तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यही मेथड क्या करना है, कॉल करना है। यही मेथड क्या करना है, कॉल करना है। तो सब में करना है ना। मान लो 500 टेस्ट केस लिखोगे तो 500 बार ये लाइन भी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बात नंबर 1, ऑब्जेक्ट भी बनाओगे और ये लाइन लिखोगे। बात नंबर 2, अगर गलती से भूल गए तो वो टेस्ट केस चलेगा भी नहीं, क्योंकि तब तो वो आगे चलेगा तो क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, सिर्फ फेल ही होगा ना यार। तो ये यही तो बात, इसीलिए तो इस क्या कर सकते हैं, हमको चाहिए ये करना, शायद इस इनिशियलाइज एक्सटेंड टेस्ट को, इसको बाहर कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं जी बना, चाहे तो ऐसे करें, इनिशियलाइज करके कुछ बनाए ही ना, ऐसे कर दें देखो, और इसको हम तो कह रहे हैं इसका नाम इनिशियलाइज एक्सटेंड टेस्ट के बजाय कंस्ट्रक्टर में कर दें ये काम। बोलो, कंस्ट्रक्टर बना के जब ये काम, यही था मेथड, या एक काम करते हैं, अभी तुम्हें लग रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसे क्या रहने देते हैं, वाइड एक में। अच्छा, वेब ड्राइवर यूटिल क्या करें, ध्यान से देखो, पब्लिक और एक मेथड बना, सॉरी क्या नाम रखें इसका, वेब ड्राइवर यूटिल। ये क्या हो गया भाई, कंस्ट्रक्टर ना, कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इस मेथड को क्या कर लें, कॉल कर लें। इसमें भेजना पड़ेगा ना टेस्ट केस का नेम, तो फिक्स तो नहीं है टेस्ट केस का नाम, नेम की डबल कोट्स में लिख दें। तो ये कह दे भैया जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो आर्गुमेंट भेजे। लो जी, अब जिम्मेदारी किसकी, जो वेब ड्राइवर यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो आर्गुमेंट देगा, वही आर्गुमेंट इसके अंदर पास होगा, उस हिसाब से चलेगा। देखो भाई, करना है कि नहीं, सही है। क्यों बनाया इसे, इस और इसको जब बाहर इसकी कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर को ही इसे अंदर क्या करना है, कॉल करना है। अब इसको कॉल करने की जरूरत है नहीं। अब क्या होगा, देखो ध्यान से इधर, जब वेब ड्राइवर यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहीं से क्या भेज दोगे, टेस्ट केस का नाम, जैसे हमने भेज दिया वेरीफाई क्रिएट लीड। अब जब न्यू वेब ड्राइवर यूटिल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो अंदर कंस्ट्रक्टर चलेगा, वेब ड्राइवर यूटिल इसके अंदर आएगा, वो वेब ड्राइवर यूटिल किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर, और ये मेथड चलेगा, और यहाँ वेब ड्राइवर यूटिल जो है ये चलेगा और क्या करेगा, एक्सटेंड रिपोर्ट को और एक्सटेंड टेस्ट के ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, इनिशियलाइज करेगा। देखो ध्यान से, इसको क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। क्या रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन सिनेरियो था, उसमें सर अब हम लोग जब दूसरी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दोबारा नया टेस्ट केस जनरेट हो जाएगा। हाँ। मेरा टेस्ट केस, एक ही हाँ। टेस्ट केस में मुझे दोनों काम तो हाँ, तब उसमें क्या हो जाएगा, 2 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तब क्या होने लगेगा, 2 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 2 रिपोर्ट बन जाएगी। जब 2 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएंगी, 2 रिपोर्ट बन जाएंगी। तो ये झंझट आएगी। वैसे अभी क्या हो रहा है, जितने टेस्ट केस है उतनी रिपोर्ट बन रही है ना, इसको सही करना है, रिपोर्ट केवल एक रहे। मेरे 500 टेस्ट केस बने और रिपोर्ट की 500 फाइलें बने, तो एक उसको भाई एक खोलना है, जाओ 500 फाइलें रहेंगी। हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक ही फाइल के अंदर 500 क्या रहे, टेस्ट केस। आगे चल के हम वही इंप्लीमेंट करें। ठीक है, ये तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ भी लग रहा हो कि बार बार तुम्हें क्या करना है, यूज करना है, और हर बार यूज करना है, ये मस्ट है, अगर तब तुम्हें क्या करना चाहिए, उस चीज को कहां डाल देना चाहिए, वैसे एक मेथड में डाल दिया और मेथड को क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर में कॉल कर दिया। या चाहे तो ऐसा कर लें, मेथड नहीं बनाते, सीधे क्या करते, सीधे ही कंस्ट्रक्टर में क्या कर देते, ऐसे ही लिख दे। बात तो वही है ना, पहले यही कोड एक मेथड में लिखा था, मेथड से कंस्ट्रक्टर में क्या किया था, कॉल किया था। अब क्या कर रहे हैं, सीधे कंस्ट्रक्टर में ही वही कोड लिख दिए। कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, बनाएगा, उसकी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी,
अब उसे टेस्ट केस का नेम यहां से भेजना पड़ेगा। क्लियर है ये कब क्यों कर रहा है? क्योंकि हम हर टेस्ट केस में हमें करना है, इसीलिए हमने उसे कहां डाल दिया? कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, इसको भैया जरा आप ध्यान से देखो। अब इतना पूरा इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे करके देखना है तुम्हें, ठीक है।